हाँ तो विद्यार्थी, आप लोग कैसे होंगे? हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। ठीक है, चलिए, हमने आपको शुरू किया था कृषि चैप्टर एग्रीकल्चर में, उसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो दे चुके थे। अब उसके आगे हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर था हमारा कृषि। बताएंगे कृषि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, कृषि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना था एग्री प्लस कल्चर। एग्री प्लस कल्चर, एग्री का मतलब क्या होता है? कृषि, और कल्चर का मतलब खेती करना। कल्चर का मतलब खेती करना, अर्थात मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? इसमें खेती करेंगे। ठीक है, ये देखिए, आपका एग्रीकल्चर जो कृषि है, ये आपका कौन सा वीडियो है? इसमें पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने आपको दे चुके थे। इसके बारे में हमने बताया था और सारी चीज़ें कि भारत में जो कृषि की विशेषताएं अलग अलग हैं। 1950 से लेकर 1951 के दशक में भारत में जीडीपी का दर था। जीडीपी में कितना कृषि का उत्पादन उसमें दर्ज किया गया? तो 52.2% था। लेकिन वर्तमान में जीडीपी का स्तर देखें कृषि उत्पादन के तहत, तो मात्र कितना है? 16% है, 16.3%। अगला बताते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंटेज पे खेती की जाती है विद्यार्थी? तो कुल परसेंटेज कितने क्षेत्रफल पे की जाती है? 51% पे। कितने परसेंटेज पे? 51% पे की जाती है। अगला बताए थे कि भारत की जो जनसंख्या था, अधिकांश जनसंख्या किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। और 70% जो लोग हैं भारत में लगभग, उनकी जो कृषि है वो कैसी कृषि है? जीविका कृषि। जीविका कृषि वो कृषि होती है बस उतना ही उत्पादन हो जितना हमारा भरण पोषण हो सके। मतलब जिनकी जमीनें कम है, वो उत्पादन कम होगा, उतने में खाने पीने में ही वो क्या करेंगे? उनका अनाज समाप्त हो जाएगा, फिर आगे अगली फसल का उत्पादन करेंगे। तो ये 3-4 चीजें हमने बता चुके थे। इसमें अलग चीज बताए थे, गहन कृषि बताए थे कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या पर लोग के दबाव होता है तो कृषि की जाती है। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखेंगे, शस्य प्रतिरूप। शस्य प्रतिरूप। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, शस्य प्रतिरूप का अर्थ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें वातावरण के अंतर्गत, इसमें वातावरण, किसमें विद्यार्थी? इसमें वातावरण के अंतर के अनुसार, के अंतर के अनुसार अनुसार क्या की जाती है विद्यार्थी? मुख्य रूप से हमारे प्यारे बच्चे, तो इसमें अंतर के अनुसार से मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन करते हैं। उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन अध्ययन करते हैं। ये चीजें पूछेगा, शस्य प्रतिरूप क्या है? बस इतना ही पूछता है, शस्य प्रतिरूप से आप क्या समझते हो? तो शस्य प्रतिरूप वो प्रतिरूप होता है, इसमें वातावरण के अंतर के अनुसार, अंतर मतलब कि वातावरण समझ रहे हैं, कभी गर्मी का सीजन होता है, कभी जाड़े का सीजन होता है, कभी बरसात का सीजन होता है, कभी क्या होता है? बसंत ऋतु। तो क्या इसमें वातावरण जो हमेशा चेंज, उसके अंतर के अनुसार उगाई जाने वाली फसलें, यानी हर फसल जो अलग अलग, जैसे कि ठंडी के दिन में मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? रबी फसल का उत्पादन करते हैं, गेहूं का पैदावार करते हैं। वहीं बरसात के सीजन में हम किसका उत्पादन करते हैं विद्यार्थी? उसमें किस कौन सी फसलें लगाते हैं? तो उसमें चावल यानी कि धान की खेती करते हैं। वहीं बीच में जो मार्च से लेकर जून के बीच के महीना है, उसमें हम क्या करते हैं? खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें वातावरण के अंतर के अनुसार उगाई जाने वाली फसलों का अध्ययन करते हैं। किसमें? शस्य प्रतिरूप। शस्य प्रतिरूप वो प्रतिरूप होता है जिसमें वातावरण के अनुसार, वातावरण के अंतर के अनुसार, वातावरण के सीजन के अनुसार फसलों का उत्पादन करना ही शस्य प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शस्य प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं? शस्य प्रतिरूप वह प्रतिरूप होता है जिसमें वातावरण के अंतर के अनुसार, वातावरण के अंतर से तात्पर्य है कि वातावरण जो चेंज होता रहता है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, कभी बसंत, तो इसके अनुसार जो फसलों का उत्पादन कहलाता है, जो फसलों का उत्पादन करते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शस्य प्रतिरूप। शस्य प्रतिरूप समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत देखेंगे अलग अलग कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट वाला रबी फसल। पहला फसल इसमें अब देखेंगे, रबी फसल क्या होता है? रबी फसल देखते हैं मुख्य रूप से कब उगाया जाता है विद्यार्थी? अभी हम बताएं कि रबी फसल कब होता है? शीत ऋतु में। देख रहे हैं इस समय कौन सी फसल हमने को दिया है? रबी फसल, यानी शीत ऋतु। मुख्य रूप से गेहूं का जो करते हैं वो किस ऋतु में करते हैं? शीत ऋतु। शीत ऋतु का मतलब ठंडी ऋतु में। ठीक है, मुख्य रूप से कब तक होता है विद्यार्थी? तो अक्टूबर से लेकर कब तक? दिसंबर तक। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम इसमें क्या करते हैं विद्यार्थी? बताएंगे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसमें क्या कहा जाता है? बोया जाता है। यानी कि रबी फसल में ये मुख्य रूप से कब होता है? शीत ऋतु में होता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंतर्गत हम क्या करते हैं? गेहूं को बोने का काम करते हैं।
अब अगला चीज, इसमें कब काटा जाता है, तो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कब से कब तक, अब देखते हैं, मुख्य रूप से हम गेहूं की कटाई करना शुरू कर देते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल से जून के बीच में कटाई करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। ये चीजें थी। कब मुख्य रूप से हम बुवाई करेंगे, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कब से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच तक। कब इसको काटा जाता है, तो अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो कटिया करते हैं, पूरा नकिया उकिया बांध के आदमी, लड़के सब एक कानों में खोस लेते हैं लीड, और गाना चलता रहेगा और गेहूं काटते रहेंगे, ठीक है। ये चीजें मुख्य रूप से किस सीजन में देखते हैं, रबी फसल के अंतर्गत। अब देखें इसमें कौन कौन से चीज होते हैं, तो देख एग्जाम्पल के लिए सबसे मुख्य चीज हम देखते हैं, सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है विद्यार्थी, गेहूं का। फिर क्या इसमें बोलते हैं, चना, चना था भे का लोग खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा था, सरसों, सरसों, और क्या रहेगा, जौ, ठीक है। ये चीजें हैं आपका, देखिए इतना चीजें आपको समझना होगा कि रबी फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो रबी फसल मुख्य रूप से शीत ऋतु में, शीत ऋतु का मतलब ठंडी ऋतु में इसको बुआई होती है। मुख्य रूप से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में बुआई शुरू हो जाती है, किसी का अक्टूबर में खेत बोया जाता है, किसी की लंबी खेती है तो दिसंबर तक चला जाता है। अब इसको बो तो दिए, लेकिन काटेंगे कब, तो मुख्य रूप से किस सीजन में काटते हैं, ग्रीष्म ऋतु में काटते हैं। कब से लेकर, अप्रैल से लेकर जून तक। कब विद्यार्थी, अप्रैल से जून तक। इसमें फसलें कौन कौन सी होती है, तो हम सभी लोग गांव से जुड़े हुए अधिकांश लोग तो सबको मालूम है कि फसल क्या होता है, गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं, चना बोते हैं, और क्या रहता है, सरसों इसमें आते हैं। किस फसल के अंतर्गत आएंगे विद्यार्थी, रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। तो आपको चीजें याद हो गई होगी। ये बताइएगा, रबी फसल की मुख्य रूप से बुआई कब होती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। कटाई कब होती है, अप्रैल से लेकर जून तक। फसल कौन कौन सा होगा, गेहूं, चना, जौ और सरसों, जौ और सरसों। तो ये चीज आपके हो गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बार बार हमें न कहना पड़े। आइए बताएंगे, शस्य प्रतिरूप क्या होता है, वातावरण के अंतर के अनुसार फसलों का उत्पादन ही क्या कहलाएगा, शस्य प्रतिरूप। शस्य प्रतिरूप में पहला हमने पढ़ा रबी फसल। रबी फसल उत्पादन कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर। कटाई कब होगा, अप्रैल से जून के बीच में। अगली फसल देखेंगे विद्यार्थी, खरीफ फसल। खरीफ फसल, देखिए खरीफ फसल के बारे में समझेंगे। मुख्य रूप से कब इसकी शुरुआत हो जाती है, तो मानसून के आगमन, मानसून के आगमन से तात्पर्य जब मौसम बारिश का आ जाता है तभी कौन सी खेती शुरू होती है, खरीफ फसल। यानी मुख्य शुरुआत कब होगी, मानसून के आने से। मानसून का मतलब बारिश के आने से, ठीक है विद्यार्थी। कब इसकी बुआई होती है, बुआई, ठीक है। तो बुआई आप जानते हैं बरसात के सीजन में इसकी बुआई शुरुआत करते हैं। किस महीने से बिया डालना शुरू कर देते हैं, तो मुख्य रूप से मई से लेकर जुलाई के बीच में। कब से कब तक, मई में आदमी बिया डाल देता है, बिया एक महीना बढ़ेगा, जून जाते 15 जून, फिर जुलाई से क्या करता है, रोपना शुरू कर देता है, ठीक है। काटी कब जाती है, काटी, काटी का मतलब कुकुर काटी नहीं ना, मतलब कब धनवा के काटे नहीं आमान का, ठीक है। कौन कौन महीना में काटे वाला बताओ लो, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। सितंबर से लेकर विद्यार्थी अक्टूबर के महीने के बीच में हम क्या करते हैं, खरीफ फसल की कटाई करते हैं, खरीफ फसल की कटाई करते हैं। इसमें कौन कौन सी फसल आती है विद्यार्थी, तो सबसे बेहतर चीज क्या है, चावल। आदमी सबसे ज्यादा कितनों रोटी खाए, जब ले चावल ना खाए तब तक लगे कि पेटे में ना भरल है कि नहीं। तो इसमें आने वाली फसल क्या रहेगा, चावल रहेगा, मक्का रहेगा, ज्वार रहेगा, बाजरा रहेगा। ज्वार, बाजरा, देखते हैं बाजरा बरसात में खूब हेलल के आदमी क्या करता है, ईटीसी इत्यादि ना काटता है जानवरों के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से चीजें थी खरीफ फसल के अंतर्गत, आपको समझ में आ गई हो। खरीफ फसल वो फसल होती है जो मुख्य रूप से शुरुआत कब होती है, जब मानसून आता है, जब बरसात का सीजन आता है। कब हम बुवाई शुरू करते हैं विद्यार्थी, तो मई से लेकर जुलाई, मई से लेकर जुलाई बोल रहे हैं, जुलाई के बीच तक। बुवाई का मतलब इसको हम बिया डाल देते हैं, बिया डालेंगे तो एक महीना लगता है, सब आप जानते हैं गाँव के। मुख्य रूप से मई से लेकर जुलाई के बीच में हम बुवाई, बुवाई का मतलब इसको बोते नहीं बल्कि इसे क्या करते हैं, रोपते हैं। काट कब देते हैं, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच के महीने के बीच में इसमें कटिया करते हैं, तब तक आ जाता है आपका दीपावली उपावली का सीजन, ठीक है। कौन कौन सी फसल आएगा, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो आपको एक खरीफ फसल के बारे में समझ में आ गई होगी। अब अगली फसल को हम देखेंगे, जायद फसल।
जायद फसल। ठीक है विद्यार्थी, जायद। देखिए जायद फसल के हम बारे में समझेंगे हमारे प्यारे बच्चों। तो जायद फसल मुख्य रूप से रबी और खरीफ के बीच में फसल उगाई जाती है, रबी और खरीफ के बीच। ठीक है, कब कब से विद्यार्थी, रबी और खरीफ के बीच किस ऋतु में होती है? तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का मतलब समझ रहे, गर्मी, बिना कूलर का काम ना चले, बिना डोलावे के पड़ी। ठीक है, अब देख गर्मी ये मुख्य रूप से कब किस किस महीने के बीच में रहता है? तो मार्च से लेकर विद्यार्थी जून महीने के बीच, इसी के बीच में बुवाई व कटाई सारा काम हो जाता है। बुवाई कटाई का मतलब हम लगा देते हैं। अब कौन कौन सी फसलें आएंगी खूब इसको अब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा एग्जाम्पल में कौन कौन सा इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे में तरबूज, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। खरबूज, ककड़ी, खीरा। गर्मी में सब इन्हन का जब सलाद बनाए खाए में खूब मजा वाला, चाहे सब्जी एक बनाओ तरकारी बनाओ, कितना अच्छा लगे। एक तरकारी ना, एक ककड़ी उकड़ी थोड़ा सा उसमें आदमी डाल देता है। तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, सलाद में ही करते हैं। तो ये था आपका जायद फसल, आपको समझ में आ गई होगी। जायद फसल वह फसल होती है जो मुख्य रूप से कब कब बोई जाती है, रबी और खरीफ के बीच। क्यों? देखिए क्योंकि रबी फसल की जब बुआई करते हैं तो मुख्य रूप से इसकी बुआई कर देते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच तक बुआई चलती है। और काटते कब है? मार्च से, वही जब इसका सीजन काटने का आता है तो अप्रैल से जून के बीच में लगभग इनकी कटाई शुरू हो जाती है। तो अप्रैल से जून के बीच में कटाई, लेकिन अप्रैल तक जाते जाते लोग काट लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो इस सीजन बचता है, अब मई जून के बीच में जो 2 महीना बचता है, इसी के बीच में हम क्या करते हैं, इस फसल को उगा देते हैं। किस फसल को? जायद फसल। ये बहुत ज्यादा तो अपने मुख्य रूप से 2 महीने तक ही हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। गर्मी के सीजनों में खाना वाना खाने में सलाद के रूप में नमक वमक मिलाकर थोड़ा खाने में, खाना कैसा होता है, स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो ये फसल होती है जायद फसल। दे देता है कि जायद फसल के बारे में बताए तो जायद फसल मुख्य रूप से रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाई जाती है। कौन सी ऋतु रहती है विद्यार्थी? इसमें कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का सीजन रहता है, गर्मी का सीजन रहता है। मुख्य रूप से इसकी बुवाई कहें चाहे कटाई कहें, बुवाई कटाई से तात्पर्य कि बोया ही जाता है। इसकी जो बुवाई मुख्य रूप से हो जाती है, कब कब हो जाएगी बुवाई? कब हो जाएगी विद्यार्थी? मार्च से लेकर जून के बीच में, इसी के बीच में बोया जाता है। इसी बीच में हम इसको उगाते हैं और उसको फिर क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर उसके बाद इसको उखाड़ उखाड़ के खेत में से बिक देते हैं। फिर अगला फिर आपका धान की खेती शुरू हो जाती है। जैसे में क्या होता है, तरबूज खरबूज देखते हैं लोग बेचते हैं, भैया 10 रुपये किलो तरबूज, 20 रुपये किलो तरबूज, 10 रुपये किलो खरबूज, ऐसा होता है ना। तो इसमें कौन कौन सी फसल है? तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी के साथ साथ क्या है, खीरा भी है। जो सलाद उलाद बनाने में, सलाद उलाद करके थोड़ा खाने में मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों फसलें, आपको अच्छे से समझ में आ गई। पहले हमने बताया रबी बताया, फिर खरीफ को बताया, फिर आपको कौन सा बताया, जायद फसलें बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं विद्यार्थी आगे। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। आइए विद्यार्थी अब देखें कुछ मुख्य फसलों के बारे में, अपने देश की कुछ मुख्य फसलें। मुख्य फसलें, ठीक है, जो मेन मेन फसलें, अब वो तो हमने देख लिया कि मौसम के अनुसार जो 3 फसलें थी। लेकिन हम मुख्य फसलें के बारे में देखेंगे जो हमने इसमें पढ़ा है। तो पहला आपका क्या है, चावल। ठीक है, अब एक एक चीज को जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम समझते चलेंगे। चावल क्या है इसके बारे में समझेंगे। चावल कैसी फसल है? पहला चीज, यह खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझा कीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही बेहतर काम करेगा रिजल्ट बनाने में। ठीक है, चावल कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? खाने वाली फसल। मत सोचिएगा खानवा में जो बड़े बड़े जाए कोयला के नीचे काम कर दो, तो बताओ उ खाए काम में आई? तो चावल कैसी फसल? खाद्यान्न का मतलब खाद्यान्न वो फसल होती है जो खाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक ऐसी फसल अभी आप पढ़ रहे हैं, किस सीजन की फसल है? यह खरीफ की फसल है। किस सीजन की फसल विद्यार्थी? खरीफ की फसल है। चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। इसमें क्या क्या हमको जरूरी है फसल के लिए? तो हमको उच्च तापमान चाहिए। क्या चाहिए? उच्च तापमान। उच्च तापमान का मतलब अच्छा खासा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो कि धान बो दिए गर्मी होके पूरा धान जल हो जाए, ऐसा भी नहीं। मतलब तापमान कैसा चाहिए? उच्च तापमान, अच्छा खासा तापमान भी चाहिए। उच्च तापमान के साथ साथ क्या चाहिए? उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता।
आर्द्रता का मतलब विद्यार्थी तापमान के साथ साथ नमी का भी होना जरूरी है। ये नहीं कि खाली गर्मी पड़े, इतना गर्मी पड़े कि धनो वनो सूख जाए तो आदमी खइया का, यानी कि इसको मतलब कहने का तात्पर्य कि बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है बाबू। अब देखेंगे अगला चीज, ये कहाँ क्या मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे उगाया जाता है विद्यार्थी? पंजाब। कहाँ पे? पंजाब। ठीक है, पंजाब जानते ही हैं। ठीक है, पंजाब में उगाया जाता है, हरियाणा में उगाया जाता है। कहाँ पे? हरियाणा में उगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी उसमें भी कौन सी जगह सबसे ज्यादा? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बड़ा है, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो साइड है वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चावल की खेती का उत्पादन करते हैं। तो ये थी चावल के बारे में, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक और चीज है, देखिए मुख्य रूप से इतनी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा है। चावल एक ऐसी फसल विद्यार्थी, खाद्यान्न फसल है, खाने वाली फसल है। दूसरी चीज हमने इसमें बताया कि चावल खाद्यान्न फसल है, और खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक खरीफ फसल है, बरसात के मुख्य रूप से बरसात के सीजन में इस फसल का उत्पादन करते हैं। इसको तापमान भी अच्छा खासा चाहिए और अच्छा खासा नमी भी चाहिए। सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन कौन से इसमें आते हैं, तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अच्छे खासे चावल की खेती होती है। मैं सोचिएगा बस पश्चिमी, हम भी चावल की खेती करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खेती कौन से लोग करते हैं ये बताने का काम कर रहा है, तो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ठीक है विद्यार्थी, अब आइए गेहूं के बारे में समझेंगे। ये था आपका चावल। अगला कौन सा फसल है? गेहूं फसल। ठीक है, चल नहीं रहा गधा। अगला कौन सी फसल विद्यार्थी देखेंगे? गेहूं का फसल। ठीक है, गेहूं के बारे में समझेंगे। गेहूं अभी आप समझेंगे गेहूं क्या है। ये दूसरी खाद्यान्न फसल है, यह भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल है। पहला क्या विद्यार्थी अभी बताइए फसल है? पहला कौन सी है? चावल। पहला कौन है हमारे प्यारे बच्चे की सबसे ज्यादा खाने वाली फसल है? चावल। दूसरा सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। कौन सा विद्यार्थी? गेहूं। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? वर्षा। वर्षा का मतलब पानी, यानी बारिश होना जरूरी। कितना परसेंटेज बरसात होना चाहिए, तो बरसात मुख्य रूप से 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच। क्या होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच हमको क्या इसमें देखने को मिलेगा? वर्षा मिलेगा। कितना मिलेगा? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, अब देखिए, अब विद्यार्थी इसमें जानते हैं गेहूं मुख्य रूप से कैसी फसल है? खरीफ फसल था, तो गेहूं कैसी फसल है? रबी फसल है। कैसी फसल है विद्यार्थी? रबी फसल है। ठीक है, तो ये चीज, इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा। गेहूं के बारे में 2 पॉइंट 3 पॉइंट। गेहूं कैसी फसल है? भारत की दूसरी सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल है, मतलब सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन से बाबू? रबी फसल। रबी फसल में भी कौन सी फसल है? गेहूं। ठीक है, इसके लिए बरसात कितना होना चाहिए? बरसात होगा नहीं, बुनी पड़बा ना करे तो गेहूं सिंचबा कैसे, है कि नहीं? जिनका सुविधा हो तो सिंच लेगा अपने ट्यूबवेल से, जेकर ना टुकु टुकु, ताकि ये फलाना ना दे बात में भैया अपन भर ली तब न दे, मेढ़िया के ऊपर भर ले तब वो सब ना कितना पानी भारत है कि ना, कपड़ा पानी डाल डालो। ठीक है, बरसात कितना है? 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। किसको? गेहूं को। गेहूं कैसी फसल है विद्यार्थी? रबी फसल है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब इसको मिटा के चलते हैं आगे पॉइंट पे। ठीक है, आइए। चलिए, आपका हो गया, चावल भी हो गया, रबी भी हो गया। अब हम देखेंगे मोटे अनाज। अगली कौन सी फसल के बारे में देखेंगे? मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब इसमें खूब एकदम मोट इतने बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे चला था, ऐसा कोनो बात ना। मोटा अनाज का मतलब उसका नाम है मोटा अनाज, थोड़ा सा अच्छे होते हैं खाने के लिए, इसमें ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मोटे अनाज में कौन कौन सी चीज आते हैं, तो मोटे अनाज में मुख्य रूप से ज्वार आता है। ज्वार बाजरा, जानवरों के लिए जो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? ज्वार बाजरा का उपयोग करते हैं। ज्वार बेचते हैं कुकुड़ी के रूप में भी, ऐसा होता है ना। अब इसमें एक चीज और है, और रागी है। रागी, रागी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है विद्यार्थी? कर्नाटक में होता है। ये सारे कैसे फसल है? मोटे अनाज फसल है। मोटे अनाज में कौन कौन सा आएंगे? ज्वार आएंगे, बाजरा आएंगे, और बाजरा के साथ साथ और कौन सी फसल आएगा विद्यार्थी? रागी फसल आएगा। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता? पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है।
तो दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी इसमें, ज्वार बाजरा रागी। पूछेगा मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, पोषक तत्व तो इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किस अनाज में, मोटे अनाज में। चावल के अपेक्षा, गेहूं के अपेक्षा जो पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं विद्यार्थी, तो आपके मोटे अनाज में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि मोटे अनाज में क्या चीजों की अधिकता है, मोटे अनाज में कौन कौन से फसल आते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी इसमें हम आगे देखेंगे एक एक पॉइंट को समझते हुए कि मोटे अनाज को तो हमने देख लिया, इसमें अब एक एक बारे में, एक एक अनाजों के बारे में देखते चलेंगे। पहला देखेंगे ज्वार के बारे में। आइए मिटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो सीखें ज्वार। इसमें देखा ज्वार बाजरा रागी में, तो पहला हम समझें किसके बारे में, ज्वार। देखिए ज्वार का एक और नाम है, जैसे हर व्यक्ति का दो, किसी का नाम घर पे अनिल है तो घर पे नाम का होगा टिंकू, सिंकू, अलग अलग सबका नाम होता है। इसी तरह का दो का नाम है। ज्वार को क्या कहा जाता है, सोरगम। क्या कहेंगे विद्यार्थी, सोरगम। इनमें से शोर करता होगा ना, तो ज्वार का सेकेंड नाम इसे क्या कहते हैं, सोरगम कहते हैं। मुख्य रूप से आपने देखा कि इसमें क्या चाहा जाता है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। कौन कौन, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम के इसमें ज्यादा होता है। पोटेशियम, फास्फोरस, फास्फोरस, कैल्शियम। क्या विद्यार्थी, कैल्शियम से क्या होती है, हड्डी मजबूत होती है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, और लोहे की मात्रा पाई जाती। लोहे की मात्रा, किसकी मात्रा विद्यार्थी, लोहे की मात्रा। लोहे की मात्रा पाई, लोहे की मात्रा का मतलब लोह की मात्रा, लोहे का मात्रा का मतलब लोहा वाह को पाया, तो कुछ ना कुछ लोहे की हर एक चीज में होता है। लोग दवा जो देते हैं लोग, इतना जैसा छोटा छोटा माइक्रोन में जो हिस्सा जाता है उसमें भी क्या होती है, लोहे की मात्रा मिली होती है। इतना ज्यादा पीस देते हैं कि पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये था ज्वार और बाजरा के बारे में आपने देखा। पहला चीज हमने बताया था कि ज्वार किसे, ज्वार का अन्य नाम क्या है, सोरगम। यह तीसरी खाद्यान्न फसल है, यह तीसरी खाद्यान्न फसल है विद्यार्थी। समझ में आ गया, ज्वार का अन्य नाम क्या है, सोरगम। ज्वार का अन्य नाम क्या है, सोर। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ लोहे की मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ लोहे की मात्रा। ये कौन सी खाद्यान्न फसल है, तो सबसे ज्यादा तीसरी खाद्यान्न फसल है। यदि पता, इसका मतलब आपको याद हो चाहिए, पहले सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी थी, चावल थी। दूसरा सबसे ज्यादा भारत में खाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो वो आपको क्या था, गेहूं था। लेकिन तीसरा सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल क्या है, ज्वार। जिसको तीसरा कौन से, ज्वार, या इसको अन्य नाम क्या है, सोरगम। क्या नाम है इसका, सोरगम। क्या नाम विद्यार्थी, सोरगम। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इसको मिटाते हुए। ठीक, आइए अब देखिए बाबू, हम उसके आगे चलेंगे, रागी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रागी के बारे में हम लोग इसके पहले आइए बाजरा को देख के तब चलेंगे रागी को। बाजरा, बाजरा देखिए देखिए जानवरों के लिए मुख्य रूप से, देखिए आदमी भी खाते हैं बाजरा की रोटी। पहले खाए तो पहले कैसे कैसे जगह पाई, इसको देखेंगे। यह बलुआ मिट्टी में पाई जाती है, बलुआ तथा उथली मिट्टी में। कौन कौन सी मिट्टी विद्यार्थी, बलुआ तथा उथली काली मिट्टी में। उथली काली मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी, यहाँ से ऐसे। ठीक है, उथली काली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा जो इसका उत्पादक कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक, सबसे ज्यादा उत्पादक यानी उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। कौन करेगा विद्यार्थी, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है इसका, राजस्थान। राजस्थान के बाद बाद कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, और हरियाणा। कौन आ जाएगा विद्यार्थी, हरियाणा। कौन सा राज्य आ जाएंगे, हरियाणा आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाजरा में बस समझना है, बाजरा में कैसी मिट्टी होगी, बलुआ। बलुआ मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें तो क्या होता है, उस मिट्टी में बालू की मात्रा होती है, उसे क्या कहेंगे, बलुआ मिट्टी कहेंगे। उथली मिट्टी में, उथली काली मिट्टी समझेंगे, उथली क्या होता है देखिए, सबसे बेहतर समझेंगे आप लोग। देखते हैं, जब भैंस गोरू क्या होता है कि बरसात का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तो जब हम क्या करते हैं कि अब जिनके घर मतलब कि
ईटा उटा लगा के उसका व्यवस्था हो जाता है उसमें नहीं, लेकिन जिसकी मतलब माटी है, घर माटी का बुननी पड़ता है और जब वो खिलाते हैं जब उसे हम लेकर जाते हैं बरसात के सीजन में, जब मटिया नीचे मतलब कहने का मतलब मिट्टी का घर है, मिट्टी का दुआर है, बरसात हो रही, अब जब भैंसिया चली तो देखबा तो भैंसिया जहाँ चली तो वो खुरवा लगी तो वहाँ मिट्टिया उचके लगे कुछ इना पूरा खन के भी दे थो ना बहुत मोटी है, चाहे वो जेसीबी बाकी दबा दे, जेसीबी कहाँ दबा पाए कि नहीं, मतलब जब वो उसका ये जो पैर होता है जब पैर मिट्टी पे पड़ता है तो वो पैर पड़ता कुछ मिट्टी हल्का सा मतलब वहाँ की मिट्टी क्या दब जाती है, तो वहाँ की मिट्टी का आकार देखें तो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ नियर हो जाता है, तो वही जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं उथली मिट्टी, यानी जानवरों के खुर के द्वारा जैसे कि जो मिट्टी उखड़ जाती है तो वही उखड़ी वाली मिट्टी वैसी उसी प्रकार की मिट्टी कहलाती है उथली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? उथली मिट्टी। और उथली मिट्टी में वो भी कौन सी मिट्टी विद्यार्थी? काली मिट्टी। तो समझ में आ गया होगा उथली काली मिट्टी किसे कहते हैं, यानी कि वह मिट्टी जो थोड़ा सा मतलब अपने जगह के स्थान को थोड़ा सा परिवर्तन कर देती है किसी के दबाव की वजह से, मिट्टी कैसे हो जाएगी? उथली मिट्टी। उथली मिट्टी में कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। दूसरा कौन करेगा? गुजरात। फिर कौन सा करेगा आपका? हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बाजरा में मुख्य रूप से कैसी मिट्टी चाहिए? बलुआ मिट्टी के साथ साथ उथली काली मिट्टी। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा विद्यार्थी? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा विद्यार्थी? गुजरात। दूसरा कौन सा है? गुजरात। तीसरा कौन सा विद्यार्थी? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। आइए अब देखेंगे रागी। अगला देखेंगे रागी फसल के बारे में विद्यार्थी, हम लोग समझेंगे रागी कैसी फसल है इसके बारे में समझे, कैसे कैसे मिट्टी पे सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो लाल मिट्टी, फिर कौन सी मिली? काली मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और कौन सी मिट्टी? बलुआ मिट्टी। बलुआ। कौन सी मिट्टी विद्यार्थी? बलुआ, दोमट मिट्टी में पाई जाती है, पाई जाती है। मतलब सबसे ज्यादा रागी फसल कहाँ पे उत्पादन करेंगे? लाल मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी। एक एक मिट्टी जब चैप्टर आपका आएगा तो उसको एक ही चीज से बताया जाएगा, लाल मिट्टी में कैसे बनता है, काली मिट्टी कितना उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ बस इतना ही समझना है कि रागी फसल कौन कौन सी मिट्टी में उत्पादित की जाती है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, दोनों मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थी, रागी जो सबसे ज्यादा कौन सा उसका उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी का कर्नाटक। पूछता है रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा विद्यार्थी है? कर्नाटक है। कौन सा विद्यार्थी? कर्नाटक। इसके साथ साथ कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो कर्नाटक के बाद फिर इसका उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे करेंगे विद्यार्थी? तमिलनाडु में करते हैं, हिमाचल प्रदेश में करते हैं, और उत्तराखंड में करते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो तीन ही बहुत ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो रागी फसल के बारे में इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। रागी कैसी मिट्टी पाया जाएगा? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी व दोमट मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी व दोमट मिट्टी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरा कौन सा हमारे प्यारे बहादुर बच्चे? हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। आवा लास्ट देखे के आज खातिर। ठीक है, चला लो, चला लो मतलब यहाँ पे समझिए अगला लास्ट पॉइंट। ठीक है, रागी का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य कौन सा बाबू? कौन सा बताइए? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। आइए अंतिम देखेंगे फसल में दाल। सभी लोग खाते हैं दाल भात रोटी चोखा, बिना दाल का भात कैसा है कि ना। खाना में तो अलग अलग आदमी खाने वाले भात के साथ गुड़ भी खा जाते हैं, कहीं कैसे खाते हैं, सब अपना अपना निक लगता है कि नहीं। तो देखेंगे दाल के बारे में सबसे बेहतर चीज। ठीक है, भारत इसमें विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, दाल में आइएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता 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 है। दाल में भारत में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता, भारत में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। कौन है? भारत। किसमें? दाल में। ठीक है, इस चीज कर रहे हैं।
दाल में दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादक में उपभोक्ता कौन सा देश है? अपना भारत देश है, जो इसमें दाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन का मतलब सबसे ज्यादा मतलब हम लोग खेती करते हैं दाल की, तो सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। और उत्पादन के साथ सबसे ज्यादा खाए वाला का, देखिए उत्पादन का मतलब किसी चीज का उत्पादन करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाने का मतलब मुख्य रूप से लड़कियां ही बनाती है, मतलब समय आ जाएगा तो लड़के ही बना सकते, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है कि नहीं? आगे बार दा गोईठी लगा दा, रोटी वोटी करके काचा पका खूब खा ला, है कि नहीं? अलग चीज़ है। तो कह रहे हैं कि दाल में दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। उत्पादन तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग कम नहीं, उत्पादन तो सबसे ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा खाते भी कौन है? हम लोग। मतलब दाल का जितना उत्पादन होता है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा खपत भी हो जाती है। मतलब दाल के उत्पादन के साथ साथ खाने वाले भी कहाँ पे हैं? भारत में। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत है दाल में। वह सबसे ज़्यादा खपत भी कौन सा देश करता है? भारत ही करता है। यानी विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता कौन सा देश है दाल में? भारत है। आइए, इसमें और क्या चीज़ें पाई जाती है? इसमें प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन युक्त यानी मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं तो प्रोटीन खाएंगे शरीर हष्ट हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। और ये पहली चीज, दाल का उत्पादन हम कहाँ करते हैं? तो इसमें कैसी नमी चाहिए? कम नमी, नमी कहिए या आर्द्रता। ठीक है, नमी कहिए या आर्द्रता। ठीक है, यानी कि इसमें हमको खूब ज्यादा बरसात नहीं तो खूब बुनी पड़े लगा, देखला उसीलिए आदमी जब भी दाल का मतलब खेती करते हैं, खेती अरहर की, मूंग की, तो देखते हैं जहाँ पे उचास में खेत है तो वहीं कहेंगे बुनी पड़ी तो पानी सड़क के चल जी। तो खूब बुनी पड़ गल, वही में लगल बा अरहर का खेती, रहर आदमी बहुत अलग रहर का ना, तो पूरा बुनी पड़ तो मारे के ओकर नीचा सोड़ उखाड़ के रख गल, है कि ना? तो वही से कहता है कि एमे कम नमी चाहिए, यानी कि बरसात की मात्रा बहुत ही कम चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा बुनी नहीं चाहिए, बुनी ज्यादा पड़ेगा एकदम चला जाएगा, यानी बरसात एकदम ना मात्रा में चाहिए। दाल में कौन कौन से दाल होते हैं? सबसे पहला दाल सब लोग जानते हैं अरहर, जिसको हम कहते हैं रहर बोले, वो अरहर एक शुद्ध नाम है। ठीक है, आइए फिर मसूर, मसूर दाल होता है मूंग, नहीं तो मूंगवा का दाल एक मिला उला के बनते। बुधवारी जब पूजा में मेहरारू कुल करे नहीं सो, तो कई रंग का दाल उल बने तो बड़ा वो दिन ठीक ठाक रहा, कई रंग का दाल ना। ठीक है, आइए और एगो और दाल, बहुते दाल होले चना। ठीक है, ये चीजें थी दाल में। दाल में कौन कौन? अरहर, मसूर, मूंग और चना। ठीक विद्यार्थी, तो समझ में आ गया होगा दाल पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन, वो यानी उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन के साथ साथ खपत करने वाला देश कौन सा है? भारत है। इसमें हमको नमी की मात्रा बहुत ही कम चाहिए, ये प्रोटीन इसमें ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन से दाल होते हैं? तो अरहर हो जाता है, मूंग होता है, चना हो जाता है, उसके बाद मसूर आदि दाल इसमें आती है। ठीक है, तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही। अगला इसका पार्ट हम अगले दिन आपको दे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।